अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 62 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू 4x(z)³ माइनस 3x²y² एट 2 -1 2 इन द डायरेक्शन 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इससे अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करूं तो सॉल्व प्रॉब्लम में भी हम लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को उन क्वेश्चंस में कह लें जब सॉल्व प्रॉब्लम एक्सप्लेन की थी नहीं समझ आई तो वो कोशिश मैं करूँगी पूरी कि मैं इधर जो सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम है उसका एक एक पॉइंट क्लियर कर दूँ ताकि किसी स्टूडेंट को जो मेरे पास इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए डेल ऑफ फाई फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर इसका सोल्यूशन देखें तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने डेल ऑफ फाई फाइंड आउट करना है। तो डेल की जगह डेल की वैल्यू पुट करनी है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और फाई की जगह जो मेरे पास गिवन क्वेश्चन में वैल्यू है वो पुट कर देनी है, विच इज इक्वल टू 4x(z)³ माइनस 3x²y²z। ठीक है, ये मेरे पास फाई की वैल्यू है। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप ये कर दिया, डेल की वैल्यू लिखनी है और उसके साथ फाई वाली वैल्यू लिख देनी है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, मैंने जो मेरे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है उसको सेपरेटली पहले पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ ये फाई वाली वैल्यू लिख देनी है, फिर आई कैप बाहर लिख देना है प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के साथ ये वैल्यू लिख देनी है और जे कैप आगे लिख देना है प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ ये वैल्यू लिखनी है और ये टर्म मैंने लास्ट पे लिख देनी है और साथ के कैप लिख देना है। ठीक है, अब ये वाले स्टेप्स तो मैंने जो है मतलब कर लिए। अब इसके बाद मैंने सिंपल कह लें कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से इस फाई को कह लें जो मेरे पास फाई वाली टर्म है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली इसको करूँगी विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो किस तरह से हम लोग स्टेप्स करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट से अगर करूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये 4 और z³ एज ए कॉन्स्टेंट काम कर रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4z³ ये आ जाएगा 4z³। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस, अब यहाँ पे भी x आ रहा है तो पावर पहले 3 2 टाइम्स 6, x पावर में से 1 माइनस कर दे 2 - 1 आ जाएगा तो खाली x आ जाएगा और x का अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता और साथ y² आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -6xy² आई कैप। फिर नेक्स्ट देखें प्लस मेरे पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो प्लस क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट से अगर देखें तो क्या आएगा, इधर तो मेरे पास y नहीं है तो हम यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 0 लिखा नहीं जाता। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, माइनस y की पावर 2 है। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, x² एज इट इज़, z भी एज इट इज़ और y आ जाएगा क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करें तो खाली y की पावर 1 है वो जो कि लिखी नहीं जाती तो y आ गया और साथ जब मैंने y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो वो 1 आ जाएगा और 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर के साथ तो वो वही नंबर आ जाता है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर ये मेरे पास जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा वो -6x²y जे कैप आ जाएगा और लास्ट पे भी जब मैंने z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है 4 3 टाइम 12x(z²) आ जाएगा -3x²y² और z के रिस्पेक्ट से जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगी तो 1 आ जाएगा और 1 लिखा नहीं जाता तो साथ के कैप आ जाएगा होल ब्रैकेट के बाहर। अब ये तो मेरे पास डेल ऑफ फाई आया है। ठीक है, मतलब डेल फाई का हम लोगों ने ग्रेडियंट ले लिया है, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, मेरे पास क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट की वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वो लिखी हुई है 2 -1 और 2। ठीक है, तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, थस एट द पॉइंट 2 -1 2 द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इज। अब हम लोगों ने क्या करना है कि मैंने इसका पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो मेरे पास डेल ऑफ आया उसमें 2 -1 2 पुट कर देना है। मतलब अगर इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वहाँ -1 पुट कर देना है और जहाँ जहाँ z आएगा वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफिकेशन के बाद कह लें मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो वो कुछ इस तरह से आएंगे। देखिए
हमारे पास इस तरह से आएंगे 4 8 टाइम 32, 32 माइनस 24 क्या आ जाएगा 8 आई कैप। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप कह लें, थोड़ा सा यहाँ पे कह लें, मैं 56 लिख दिया था मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई थी तो आपने उसको इग्नोर करना है। यहाँ पे जो मेरे पास सिंप्लीफाई करके आंसर है वो 8 आई कैप आया है। नेक्स्ट देखें प्लस 48 जे कैप प्लस 84 के कैप, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके इसके आंसर्स आ गए हैं। जब मैंने del 5 में जो मेरे पास गिवन पॉइंट था पुट किया तो मेरे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन उन्होंने दे दी हुई है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि हम लोगों ने ये वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मतलब इस डायरेक्शन पे आप लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जब मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, आपकी चॉइस है, आप एन कैप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, स्मॉल एन कैप कर लें, स्मॉल यू कैप कर लें, स्मॉल वी कैप कर लें, कैपिटल टी कैप कर लें, कैपिटल आई कैप कर लें, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने ऊपर जो मेरे पास जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं उस वेक्टर को लेना है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है, जे कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है, और जो के कैप के साथ नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है। जब मैं इन तीनों नंबर्स के स्क्वायर्स दूंगी तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 होगा। इन तीनों वैल्यूज़ को जब मैं सम अप करूंगी तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 9 प्लस 36 प्लस 4, और नीचे मेरे पास ये आ जाएगा 49, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 49। और जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी, कैलकुलेटर पे आपकी चॉइस है लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 का स्क्वायर लें तो 49 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह स्क्वायर रूट 49 की जगह 7 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया है, आई कैप के साथ सेपरेट करके लिख दिया है, जे कैप वाली टर्म के साथ 3/7 सेपरेट कर दिया है, 6/7 सेपरेट करके, और ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आया इन द डायरेक्शन ऑफ 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, सिंपल डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखना है, दस द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट 2 माइनस 1 2 इन द डायरेक्शन। अब हम लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखना है, पार्शियल फाई और पार्शियल एस। जब एस के रिस्पेक्ट से पार्शियल फाई को फाई को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जाएगा एस के रिस्पेक्ट से, तो मेरे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई डॉट टी यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसमें डेल फाई की जगह जो वैल्यू पुट की थी 8 आई कैप प्लस 48 जे कैप प्लस 84 के कैप, वो पुट कर देनी है, और टी कैप की जगह 2/7 आई कैप माइनस 3/7 के जे कैप प्लस 6/7 के कैप पुट कर देना है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास 16/7 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 504 डिवाइडेड बाई 7 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अब जब भी मैं देखूं कि मेरे पास कोई नंबर कह लें फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, मतलब उसका क्यों ना कोई न्यूमरेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया है, तो ऐसी सिचुएशन में जब मैंने देखना है कि अब मैं एलसीएम क्या लूँगी। एलसीएम हमारे पास अगर तो फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर्स में लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शन का मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास सेम नंबर्स आ जाएँ फ्रैक्शन के नीचे तो हम वो नंबर एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यूज़ अगर तो प्लस हो रही हैं तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रही है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर वो डिफरेंट है तो फिर उसका एलसीएम डिफरेंट मेथड से लिया जाता है। अभी हमारे पास अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखें तो मेरे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 7 ऐसा नंबर है जो कि सेम है, तीनों में आ रहा है, तो 7 एलसीएम में लिख दिया जाएगा, और ऊपर 16 माइनस 144 प्लस 504। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 376 डिवाइडेड बाई 7, और यही आपका फाइनल आंसर है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।